राधे राधे दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में सफला एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन से देवता की उस दिन पूजा की जाती है और उसकी पूजा विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का विस्तार सहित प्रेम के कारण उत्तर देता हूँ। मैं दान देने वाले की अपेक्षा एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अतः अत्यंत प्रेम भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब इस एकादशी का व्रत का महत्व आप सुने। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला कहते हैं। इस एकादशी के अधिष्ठाता नारायण देवता हैं। नारायण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ जी और नागों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सफला एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन जो मनुष्य करते हैं उन्हें धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा कर मुझे अर्पित करें। दीपदान उस दिन अवश्य करना चाहिए तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी यज्ञ, तीर्थ तथा व्रत नहीं है। 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मनुष्य को मिलता है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण करने से, सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, आप सफला एकादशी व्रत की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक महेशमान नाम का राजा चंपावती नगरी में राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक नाम का महापापी था, पर स्त्रीगमन तथा वेश्याओं के यहाँ वह सदैव अपने पिता का धन नष्ट करता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। उसके पिता जो ऐसे समाचार अपने बड़े पुत्र के बारे में ज्ञात हुए, तब उसने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। लुम्बक जब सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि मैं अब क्या करूं। अंत में रात्रि को उसने पिता की नगरी में चोरी करने का प्रण किया। दिन में वह वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म किया करता था। वह नगरी के आदमियों को रात्रि में जाकर मारता और तंग करता था। उसने कुछ दिनों के पश्चात संपूर्ण नगरी को तबाह कर डाला। उस राजा के भय से पहरेदार पकड़ने पर भी उसे छोड़ दिया करते थे। वह जिस वन में रहता था, भगवान को वह वन अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना एवं विशाल वृक्ष था। पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना था तथा लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्बक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात वह पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत लग जाने से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को शीत के कारण सो ना सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती। सूर्य नारायण के उदित होने पर भी उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई। वह दुराचारी सफला एकादशी के मध्याह्न तक मूर्छित ही पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से जब उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की तलाश में चल पड़ा। वह जीवों को मारने में सक्षम नहीं था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब वह भगवान सूर्य अस्त हो चले थे। उन फलों को पीपल के जड़ के पास उसने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, आप ही इन फलों से तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, तेरे समस्त पाप भगवान नारायण की कृपा से नष्ट हो गए हैं। अपने पिता के पास जाकर अब तू राज्य प्राप्त कर। लुम्बक ने ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्र को धारण करके अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। तब पिता ने अपने राज्यभार उसको सौंपकर स्वयं वन का रास्ता ले लिया। जब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा, उसके राज्य के स्त्री पुरुष भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर भगवान का भजन करने के लिए वह अपने पुत्र को गद्दी देकर वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी व्रत का पालन करते हैं और व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति मिलती है। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे मूछ और सींग से रहित पशुतुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा।